कृष्णा की भक्ति में हर बार आरती या भजन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। कई बार सिर्फ उनके बारे में बात कर लेना या सोच लेना भर काफ़ी होता है। कृष्णा कोट्स भी इस वक्त आपकी सोच थोड़ा और भक्ति लीन कर सकते हैं। यह कोट्स बिना कठिन शब्दों के आपके मन में बसे कृष्ण को आपके दिल तक ले आएंगे। ऐसे ही कोट्स इस वीडियो में दिए गए हैं। यह कोट्स सिर्फ आपके ही नहीं, आपके अपनों के दिल में भी जगह जरूर बना लेंगे। कृष्ण जी की यह बात करते हुए यह कोट्स आपके दिल में बसी चिंताओं और दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। आप भी कृष्ण भक्त हैं या उनके विचारों को अपना मानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने के कारण सब कुछ विपरीत हो जाता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण ने जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है वह गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। खूबसूरत चेहरों का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। यह प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का पता नहीं। जहाँ राधा का नाम आता है, वहाँ कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे शाश्वत और अटूट है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वह हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती हैं। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय के पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है। वो ब्रेन के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण हैं। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण आपको आपका मन चढ़ा है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन ना हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वह अनंत सागर है जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। यह प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा न हो सका।
श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो सच्ची भावना या प्रतीक है वो। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। आपसे प्रार्थना है मुझे, कभी मत विसारना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी न मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे ना दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है, परंतु यह जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वह केवल और केवल बस आपके लिए है। पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाला शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी है। प्यार और कान्हा सच में एक जैसे हैं। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। आपके स्मरण के साथ यह सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करते हैं। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करे प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी हमने। वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा रानी की सारी इच्छा भी पूरी वही करता था। कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण का एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई नहीं बंद कर सकता। श्री कृष्ण के उपदेश में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दो, आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत, फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरा कोई दिन खराब नहीं। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखिए। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना। अगर आप दूसरे से अच्छे की आशा रखते हैं तो सामने वालों के साथ आप भी बुरा करके उसे निराशा न करें। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना, उसका परिणाम समय आने पर आपको सही मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो,
मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूँगा। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं थे, पर उनके साथ कृष्ण का हर पल पूर्णता से भरा था। राधा की आंखों में बसे कृष्ण का प्रेम किसी किताब की तरह है, जितनी बार पढ़ो नई कहानी मिलती है। मन से अधिक तीव्र गति इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव न हो, उसको लेकर अपनी मन स्थिति को बदल दीजिए। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ है तो चरित्र स्वतः ही सुंदर हो जाता है।